और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है और मतदान 11 बजे तक बहुत धीमी रफ्तार से मतदान हालांकि चल रहा है। 11 बजे तक 20% के करीब मतदान हुआ है, 20% से भी थोड़ा कम जो चुनाव आयोग के आंकड़े हैं, 11 बजे तक के आंकड़े हैं। उनमें अभी मतदान काफ़ी धीमी रफ्तार से दिखाई पड़ रहा है, लेकिन मतदान जारी है। सभी 70 विधानसभा सीटों पर एक ही दिन में मतदान हो रहे हैं और इसमें जो मुख्य मुकाबला दिखाई पड़ रहा है वो है आम आदमी पार्टी, सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी। तीनों ही पार्टियां पूरा दमखम लगा रही हैं। आम आदमी पार्टी को जहां उम्मीद है कि वो एक बार फिर सत्ता में वापसी करेगी, वहीं भारतीय जनता पार्टी इस उम्मीद में है कि 27 साल के बाद वो बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में। और कांग्रेस पार्टी भी उस उम्मीद में है कि शायद वो एक बार फिर सत्ता में लौटे। 15 साल तक उसने सबसे लंबा शासनकाल दिल्ली में रहा है, तो अभी तक कांग्रेस पार्टी का रहा है। कांग्रेस पार्टी एक बार फिर सत्ता में वापसी की उम्मीदें लगाए हुई है और इस तरह से लगातार मतदान की जो खबरें आ रही हैं, तमाम जो नेता है वोट डाल रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने वोट डाले, लेकिन मतदान का प्रतिशत काफी धीमा अभी चल रहा है। महज 20% तक मतदान हुआ है। इसको लेकर अभी किस तरह का चुनावी नतीजे क्या आएंगे या उसकी जो संभावना जताई जा रही है, उसको लेकर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जो प्रचार जिस तरह से चला है, तीनों पार्टियों ने जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर लगाए हैं, आम जनता से जुड़े हुए मुद्दों को एक तरह से इग्नोर करने की कोशिश की गई है, उसको देखते हुए ये मतदान प्रतिशत अगर धीमा है तो अमलेंदु जी इसको क्या समझा जाए कि इसके पीछे क्या वजह होगी। हालांकि दिल्ली में इतन सुबह सुबह इतनी तेजी से मतदान होता भी नहीं है, लेकिन अब तो 4 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, 5 घंटे मतदान को, और अगर अभी ये रफ्तार है, कहीं भी इस तरह से लाइनें नहीं दिखाई पड़ी जो दिखाई पड़ती हैं, इसको क्या समझा जाए अगर ये जो धीमी रफ्तार से मतदान हो रहा है। देखिए समीर जी, अगर ये धीमी मतदान मतलब धीमी गति से मतदान हो रहा है तो इसका मतलब कि यथास्थिति की तरफ बढ़ता हुआ दिल्ली दिख रहा है, ऐसा लगता है जी। तो जो बदलाव की बातें हो रही थी वो बदलाव की बात उस तरीके से दिखाई नहीं पड़ रही, क्योंकि बदलाव की चीज़ होती तो लोग ज़्यादा तादाद में बाहर निकलते। तो ये दिख रहा है कि शायद यथास्थिति की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन टक्कर जो है वो कड़ी है और त्रिकोणीय संघर्ष है। ये भी साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि संघर्ष तो त्रिकोणीय है और कांग्रेस ने इसको मतलब मजबूती के साथ त्रिकोणीय संघर्ष बना दिया है। तो बदलाव की बात जो कही जा रही थी कि साहब बीजेपी जो बहुत अच्छा लड़ रही है, बदलाव की बातें वो दिखाई नहीं पड़ रही है फिलहाल, तो ऐसा लगता है। जी, लेकिन अमलेंदु जी, जिस तरह से चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाए जा रहे थे, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के तमाम नेता सवाल उठा रहे थे, और यहाँ तक कि अभी चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद भी, यानी 3 तारीख की शाम को चुनाव प्रचार समाप्त हुए हैं, उसके बाद भी जिस तरह से तमाम आरोप लगे हैं, उनको देखते हुए ये क्या समझा जाए कि ये चुनाव किधर जा रहे हैं। और जो चुनाव इसमें जो जिस तरह से चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। उसको देखते हुए ये जिस तरह का ये चुनाव की मतदान की धीमी रफ्तार दिखाई पड़ रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस मतदान को प्रभावित करने वाली हैं। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए। वहीं बीजेपी का और कांग्रेस का आरोप रहा कि पंजाब की पुलिस दिल्ली में आई हुई है जो आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रही है। इस तरह के भी बहुत सारे आरोप लगे, लेकिन इन आरोप प्रत्यारोप के बीच अरविंद केजरीवाल पर एक FIR भी हो गई है, दर्ज हो गई है हरियाणा में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन चुनाव आयोग एक बार फिर घिरता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरह से दूसरे चुनाव में रहा। पिछले विधानसभा चुनाव हुए कई राज्यों में, केंद्र में लोकसभा चुनाव हुए, तो इसमें इन सारे चुनाव में एक बात निकल कर आई कि चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा लगातार धूमिल हो रही है। हालांकि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, ये शायद उनका अब आखिरी ही चुनाव है, लेकिन इस चुनाव में भी जिस तरह से बहुत सारे आरोप सीधे तौर पर उन पर लगे, चुनाव आयोग संस्था पर भी लगे, और राजीव कुमार पर जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, सीधे तौर पर उन पर बहुत से आरोप लगे। तो इन आरोपों के पीछे बहुत सारे कारण हैं और ऐसा नहीं है कि निराधार हैं, लेकिन ये जो आरोप है कि विपक्ष के नेताओं की शिकायतों को इग्नोर किया जाता है, सत्ता पक्ष की शिकायतों पर तुरंत संज्ञान लिया जाता है, तो ये आरोप बहुत ही गंभीर है और इन आरोपों से लगातार चुनाव आयोग जूझता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल समीर जी, और आज सुबह जो ग्रेटर कैलाश से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं सौरभ भारद्वाज,
उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग और पुलिस जो है वो कानून का पालन नहीं कर रही। बहुत गंभीर आरोप है, सीधे सीधे चुनाव आयोग पर और पुलिस पर ही उन्होंने आरोप लगाया। और जब उन्हीं के क्षेत्र मतलब कालका जी में हमारी संवाददाता मानसी थी और हमारे संवाददाता इकरार थे, तो वहाँ से उन्होंने रिपोर्ट किया कि वहाँ जो है वहाँ चुनाव अधिकारी जो है वो कानून का पालन नहीं कर रहे हैं और मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, जबकि चुनाव आयोग ने पास दिए हुए हैं, तो पास होने के बावजूद अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। इस तरीके की शिकायतें वो तो लाइव मतलब हमारे कैमरे पर रिकॉर्ड हो गई इस तरह की चीज़ें। तो जो एक तरीके से आरोप कहा जाए कि जो लगाए आम आदमी पार्टी ने, उनकी पुष्टि होती हुई दिखाई पड़ रही है एक तरीके से, ये आप कह सकते हैं। इधर अरविंद केजरीवाल अपना वोट डाल चुके हैं और वोट डालने के बाद अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से जो कुछ कहा है वो भी हम आप सुनवाएंगे अपने दर्शकों। जी बिल्कुल, उसको भी हम सुनवाएंगे। और आपको बता दें कि एक बहुत ही चर्चित सीट उत्तर प्रदेश में अयोध्या जिले की जो मिल्कीपुर विधानसभा सीट है, वहां पर भी इस समय मतदान हो रहा है। वहां एक सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं और वहां एक चूंकि अयोध्या सीट जो फैजाबाद की लोकसभा सीट थी वो हार गई भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनाव में, और वहां से जो विधायक थे अवधेश प्रसाद वो सांसद चुन गए, उनकी जगह पर वो सीट खाली हुई है। वहां समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधा मुकाबला दिखाई पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया है इंडिया गठबंधन के नाते, और अभी कुछ देर पहले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि वहां तमाम मतदाताओं से उनके पहचान पत्र चेक किए जा रहे हैं और चेक करने का काम, उनको देखने का काम पुलिस वाले कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे आरोप लग रहे हैं वहां भी। और दिल्ली में जिस तरह से चुनाव आयोग पर कई आरोप लगे, उनके बीच बहुत सारी बातें हैं। एक बार सुनते हैं अरविंद केजरीवाल ने, अरविंद कुमार सिंह, ये जो उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने चुनाव मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक पत्र भी लिखा है लखनऊ में कि जनपद अयोध्या की विधानसभा क्षेत्र 273 मिल्कीपुर बूथ संख्या 2 पर मतदान कर्मी मुस्लिम महिलाओं का बुर्का हटाकर मतदाताओं के पहचान पत्र मिलान कर रहे हैं। ऐसा कर मुस्लिम महिलाओं को भयभीत कर उन्हें मतदान से वंचित करने की साजिश कर रहे हैं। कृपया तत्काल संज्ञान लेकर संबंधित लोग के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए भय मुक्त और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। ये शिकायत की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी शिकायत की है, लेकिन और ये पहली शिकायत नहीं है अमलेंदु जी, इस तरह की शिकायत हर चुनाव में देखने को मिलती है। जो जिस तरह का ये अरविंद कुमार सिंह एमएलसी रहे हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और सांसद भी रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, वो शिकायत कर रहे हैं, अखिलेश यादव कर रहे हैं पार्टी के अध्यक्ष। और ये शिकायतें अब ये पहली बार नहीं है, हमेशा हो रही हैं। बावजूद इसके संज्ञान नहीं ले रहा है और कि वहाँ पर कम से कम पुलिस वालों को किसी के मत पहचान पत्र चेक करने का कोई राइट नहीं है, फिर भी ये बार बार हो रहा है। हाँ समीर जी, देखा ये जा रहा है कि जो कुंदरकी मॉडल था चुनाव आयोग का, वो कुंदरकी मॉडल मिल्कीपुर में भी अपनाया जा रहा है और शायद वो दिल्ली में भी जो मॉडल अपनाया जा रहा है कई जगहों पे जी, ऐसा समझ में आ रहा है। तो अब ये कितना सच है कितना गलत है, बाकी सब रिपोर्ट्स आएंगी तो उसकी समीक्षा की जाएगी। लेकिन जो आरोप लग रहे हैं वो बहुत ज्यादा गंभीर आरोप है। और अरविंद कुमार सिंह जो राज्यसभा के सदस्य रहे उस समय एमएलसी है, उन्होंने तो बाकायदा चिट्ठी लिखी है मुख्य चुनाव निर्वाचन अधिकारी जो लखनऊ के, जी मतलब यूपी के, उसकी कॉपी सीसी जो मुख्य चुनाव आयुक्त को भी की है। तो इस पर चुनाव आयोग क्या प्रतिक्रिया देता है और क्या इस पर करता है, ये देखने वाला सवाल होगा। अवधेश प्रसाद जो है उन्होंने भी सुबह पूजा अर्चना की और उन्होंने ये आरोप लगाया कि मतदाताओं किस तरीके से की जा रही है, वो भी हम सुनेंगे। लेकिन शायद पहले अरविंद केजरीवाल को सुन लेते हैं। जी बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल अभी कुछ देर पहले वोट डालकर आए हैं, एक बार सुनते हैं क्या कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। जनता उन्हीं को वोट देगी। हालांकि काम की बात उन्होंने भी चुनाव प्रचार के दौरान कम ही की, आरोप प्रत्यारोप ही ज्यादा हावी रहे। बहरहाल ये तो अपने चुनावी मुद्दे होते हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि जिन्होंने काम किया होगा उनको वोट मिलेगा। और ऐसा लगता भी है, जो अभी हमारे डीवी लाइव के कई संवाददाता जगह जगह उन्होंने मतदाताओं से जानने की कोशिश की कि किस आधार पर वो वोट कर रहे हैं, उनमें भी ज्यादातर का यही कहना था कि वो काम के आधार पर वोट कर रहे हैं और जिन्होंने काम किया है या जिनसे उम्मीद है कि वो काम करेंगे। इस बीच जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश है डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने भी मतदान किया और उन्होंने ईवीएम को लेकर भी कुछ बात की है, पत्रकारों से बात की है। एक बार सुनते हैं पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ क्या कह रहे हैं ईवीएम को लेकर।
की मजबूती है। वास्तव में लोकतंत्र मजबूत है, जड़ें गहरी हैं, क्योंकि बार बार और ख़ास तौर से जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आए उससे ये साफ साबित हुआ। लोगों का ये कहना था कि ये बताता है कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें कितनी गहरी हैं और लोकतंत्र को लेकर यहाँ के लोगों में कितनी समझ विकसित है। तो यही बात कह रहे थे जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, पूर्व मुख्य न्यायाधीश। उन्होंने मतदान किया है, तो कई जो वीवीआईपीज हैं उन्होंने भी अपने इलाके में, क्षेत्रों में मतदान किए हैं। ज़्यादातर लोगों ने नई दिल्ली क्षेत्र में मतदान किया है। लगातार खबरें आ रही हैं, हालांकि मतदान प्रतिशत अभी जब ताज़ा आंकड़े आएंगे तो आपको हम बताएंगे, लेकिन 11 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो 20% से कम मतदान की खबरें हैं। अभी दिल्ली में 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा के लिए चुनाव होने हैं, मतदान आज हो रहा है और एक ही चरण में सभी सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में है। बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप के दौर चले इस चुनाव से पहले। चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनके खिलाफ FIR भी हुई है हरियाणा में, इन आरोप प्रत्यारोपों की वजह से ही। और अब उन सब का क्या मतदाताओं पर असर पड़ा है, आज उन्हें वो सब बताने का मौका है और वो अब बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या दिल्ली में होने वाला है। लेकिन अमलेदु जी, जिस तरह से जो चल रहे थे, आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे थे और जो हम अब मतदाताओं की आवाज़ों को सुन रहे हैं, उनसे क्या लग रहा है कि दिल्ली के लोगों के मन में इस समय क्या चल रहा है? देखिए सभी जी, दिल्ली के जो लोग हैं उनके मन में बहुत सी चीज़ें चल रही हैं और ये तो साफ तौर पे दिख रहा है कि चीज़ें कुछ चल रही हैं जी। बहुत से लोग बदलाव की बात कर रहे हैं। वो बदलाव की बात कौन कर रहे हैं, ये देखने वाली चीज़ है कि बदलाव, वो कौन सा मतदाता है जो बदलाव की बात कर रहा है। हम लोग के जो संवाददाता अभी तक सब थे फील्ड में, जो उन्होंने बातें की, तो मतदान जो बदलाव की बात वो कर रहे हैं वो परंपरागत वोटर बीजेपी के दिखाई पड़ रहे हैं, तो वो बदलाव की बात कर रहे हैं। तो वो तो पिछली बार भी करते रहे थे लगातार। जी। सवाल ये कि क्या जो अरविंद केजरीवाल का मतदाता था वो भी बदलाव की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसमें बदलाव की बात करते हुए कम लोग दिखाई दिए और जो दिखाई भी पड़े वो कांग्रेस की तरफ झुकते हुए दिखाई पड़े काफ़ी। और बीजेपी का मतदाता जो मध्यम वर्ग समझा जाता है, उसके कई युवा जो थे जिनसे बातचीत की गई, तो वो जो थे वो बेरोजगारी और काम, ये दो मसले उन्होंने बताया कि यानी फ्रीबीज नहीं चाहिए, ये भी कहा, और बेरोजगारी मसला है। तो दोनों मसले जो है यानी अरविंद केजरीवाल और बीजेपी के खिलाफ जाते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो यानी कि जो मध्यम वर्ग जिसकी बात बहुत की जा रही थी, उसका युवा मतदाता जो है वो काफी कुछ कांग्रेस की तरफ झुकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये एक तरीके से कहा जाए कांग्रेस जो है दोनों दलों के उसमें सेंध लगा रही है। सेंध लगा रही है आप इस परिप्रेक्ष्य में कह सकते हैं कि फिलहाल जो उसका मतदाता है, लेकिन अगर आप कहें तो कांग्रेस अपने मतदाता जो उसका पहले रहा था उसको वापस अपने खेमे में खींच कर ला रही है। तो ये समीकरण निश्चित तौर पे बिगड़ते हुए दिखाई देंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव के, ऐसा लग रहा है। जी बिल्कुल, और ऐसा लग रहा है अभी कुछ तमाम लोगों से बातचीत के आधार पर ये बहुत सारी बातें आ रही हैं। और जो संवाददाता हमारे अभी मतदान के वक्त जब बात कर रहे हैं युवाओं से खासकर, तो उनसे बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं। उनकी अपेक्षाएं ये हैं कि एक बात तो तय है कि युवा मतदाता कम से कम फ्री बीज यानी जो मुफ्त की चीज़ें सरकारें दे रही हैं और जिनसे सरकारों को लगता है कि उनके चुनाव जीतने का ये सबसे बड़ा आधार है, युवा मतदाता उनको पूरी तरह से नकारता दिखाई पड़ रहा है। साफ तौर पर वो कह रहा है कि फ्री बीज नहीं चाहिए, यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था, रोजगार की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें चाहिए जिससे लोगों का भी विकास हो, देश का भी विकास हो और राज्य का भी विकास हो। तो युवा मतदाताओं की ये सोच है। अब वो सोच चुनाव में वोटों में कितनी तब्दील होती है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन जो लोगों की बातें हैं, हम आप तक वो सारी बातों को पहुंचा रहे हैं, नेताओं की बातों को भी, जिन लोगों ने वोट डाले। और एक बार फिर अगर बात करते हैं अयोध्या की मिल्कीपुर सीट की, अवधेश प्रसाद को सुनाएंगे जो वहां से फैजाबाद से सांसद हैं। फैजाबाद जिले का नाम अब अयोध्या हो गया है, लेकिन जो लोकसभा सीट है वो अभी भी फैजाबाद है, बिल्कुल उसी तरह जैसे इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया है, लेकिन लोकसभा सीट अभी भी इलाहाबाद ही है। तो फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद को सुनते हैं कि उन्होंने चुनाव को लेकर क्या कहा। लेकिन मिल्कीपुर में सुबह से ही, जब से मतदान शुरू हुआ है तब से ये खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर प्रशासन जो है वो बहुत से लोगों को मतदान करने से रोक रहा है और ख़ासकर मुस्लिम समाज की महिलाओं को और उनके लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही है। उनके पहचान पत्र चेक किए जा रहे हैं, यानी उनके आइडेंटिटी कार्ड चेक किए जा रहे हैं। अवधेश प्रसाद की बात सुनाएंगे हम आपको, लेकिन अमलेंदु जी एक बड़ी और महत्वपूर्ण बात है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज में है, कुंभ स्नान कर रहे हैं। ये माना गया था कि शायद जिस तरह से भगदड़ इतनी हुई और बड़ी संख्या में लोगों की जान जाने की खबरें आ रही हैं, 4 दिन से पार्लियामेंट में लगातार सवाल पूछा जा रहा है कि ये आंकड़े छिपाए क्यों जा रहे हैं। ऐसा लगा कि शायद प्रधानमंत्री 5 तारीख की उनकी जो पहले से प्रस्तावित वहां पर कुंभ की यात्रा थी वो ना हो, लेकिन आज की तारीख उन्होंने चुनी थी। इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग को क्या इसमें कोई गड़बड़ी नहीं दिखती है कि आज मतदान हो रहे हैं और प्रधानमंत्री वहां हैं, पूरी मीडिया का, विजुअल मीडिया का फोकस उधर है। क्या इसमें उसको कोई भी एक आचार संहिता के उल्लंघन की बात हो या जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात होती है वो प्रभावित होती दिख रही है या नहीं दिख रही है? तो ये सवाल उठ रहे हैं, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए समीर जी, बिल्कुल ये चुनाव, ये विजुअल्स भी हम लोग देख सकते हैं। विजुअल देख सकते हैं, थोड़ी देर पहले के, हालांकि अब वो वहाँ स्नान कर चुके हैं। जी हाँ, डुबकी नहीं लगाई है उन्होंने। जो विजुअल्स आए जो अभी हम लोगों ने देखे, डुबकी नहीं लगाई है, वो घुटनों तक पानी में जो है वो घूमे हैं चारों तरफ और नमस्ते किया है। ये देखिए, ये तो डुबकी नहीं लगी है अभी तक, डुबकी का कोई विजुअल नहीं आया है। और लाल रंग की जैकेट पहने हुए हैं। अब ये जैकेट कैसी है, बरसाती है या क्या है, ये कहानी आ सकता है समीर जी, क्योंकि पहले तो वो काले रंग की जो थी वो पिछले अर्ध कुंभ काले रंग की बरसाती पहनकर जो थे उन्होंने डुबकी लगाई थी। तो हम लोगों ने सवाल किया था, तो हो सकता है कि शायद सुन लिया हो कि सवाल उठ रहे काले रंग की बरसाती पहनकर, तो इस बार लाल रंग की पहनकर आए हो, तो ये हो सकता है। लेकिन इस बीच प्रियंका गांधी जो है वो भी अपना मतदान कर चुकी हैं और उन्होंने भी मीडिया से बातचीत की है। वो भी हम लोग सुनेंगे, हमारी टीम के पास उनकी बाइट होगी तो सुनवाएंगे प्रियंका गांधी का। लेकिन ये समीर जी, निश्चित तौर पर ये एक तरीके से आचार संहिता का उल्लंघन, लेकिन चुनाव को इस तरीके नहीं दिखता है। जी हाँ, दिखता नहीं है। तो ये आप समझ सकते हैं। हाँ, डुबकी भी लगा ली है, डुबकी लगा ली है, आ गया है, डुबकी लगा ली है जी। तो लेकिन जो कल ही मनोज झा ने संसद में कहा था कि जब आपके एक कमरे में लाशें सड़ रही हो तो आप दूसरे कमरे में आप क्या पूजा अर्चना कर सकते हैं या आप जश्न मना सकते हैं। तो ये सवाल है। तो ये अब मुझे लगता है कि ये जितनी डुबकी प्रधानमंत्री लगा रहे हैं उतना ही भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली के चुनाव में नुकसान ये कर रहे हैं, क्योंकि लोग सवाल उठा रहे हैं कि सरकार जो है वो आंकड़े छुपा रही है, विपक्ष हमलावर है और लगातार पूछा जा रहा है कि कितने लोग की इसमें जाने गई है, आप उसका आंकड़ा दीजिए। सरकार अभी तक कोई आंकड़ा नहीं दे पा रही है जी। और आंकड़े छुपाने से ज्यादा बात इसकी संवेदनशीलता की भी बात हो रही है कि संवेदनशीलता कैसी है कि इतनी बड़ी घटना हुई, इतनी भगदड़ हुई, कई लोगों की जान गई, लेकिन 2 दिन बाद ही उपराष्ट्रपति के साथ मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं और अब आज 1 हफ्ता हुआ है और आज प्रधानमंत्री भी वहां जा रहे हैं और पूरी तरह से प्रसन्नता के साथ। और जबकि अभी भी स्थिति यह है कि प्रयागराज के महाकुंभ में सैकड़ों की संख्या में लोग अपने परिजनों को ढूंढते हुए इधर उधर भटक रहे हैं, उनकी कोई मदद नहीं हो रही है। यही सारे सवाल पूछे जा रहे हैं संसद में। पिछले 4 दिन से लगातार संसद बाधित हो रही है, लेकिन सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं और ना ही इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है। और आज मतदान हो रहा है दिल्ली में और अयोध्या की जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, उन पर। और आज प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संगम में डुबकी लगा रहे हैं। खैर, सुनते हैं प्रियंका गांधी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में मतदान के बाद उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने अपनी क्या प्रतिक्रिया दी है और किस तरह से उन्होंने अपील की है मतदाताओं से। और इससे पहले तमाम नेताओं ने अपने वोट डाले, हम लोगों ने सुना। मुख्य न्यायाधीश रहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ को भी हमने सुना और उन्होंने भी मतदाताओं से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आए और वोट दें। खासकर उन्होंने युवाओं से मतदान की अपील की। हालांकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में अभी तक के जो मतदान के आंकड़े हैं वो बहुत कम है, 20% से भी कम है। अब देखते हैं कि जैसे जैसे दोपहर होती है, धूप बढ़ती है, तो क्या मतदान प्रतिशत बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा। लेकिन अभी जो सुबह से अब तक के जो रुझान है मतदान के, वो बहुत कम है और वो थोड़े से हैरान करने वाले हैं। खैर, सुनते हैं प्रियंका गांधी को क्या कह रही हैं। मतदान करिए और अपील कर रही हैं लोगों से, दिल्ली के लोगों से, और हम भी अपील कर रहे हैं कि मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए सभी को। जो भी वोटर हैं वो अपने इलाके में जाकर मतदान करेंगे। बहुत बड़ा राइट है हमारे पास, एक नागरिक होने के नाते, देश का नागरिक होने के नाते संवैधानिक अधिकार है, उसका प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। और यही अपील सभी लोग कर रहे हैं। DY चंद्रचूड़ जो मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, उन्होंने भी अपील की है। और एक बार सुनते हैं आम आदमी पार्टी के नेता राज्यसभा सदस्य संजय सिंह का क्या कहना है।
संजय सिंह भी अपील कर रहे हैं मतदाताओं से वोट डालने की, काफ़ी मुखर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और संसद में भी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भी काफ़ी मुखर रहते हैं। सुन लेते हैं एक बार क्या कह रहे हैं संजय सिंह वोट डालने के बाद। है उसके लिए जानी जाती है इस चुनाव में, लेकिन अब आम आदमी पार्टी भी टारगेट फिक्स कर रही है। 60 से ज़्यादा सीटें जीतने का उन्होंने टारगेट फिक्स किया है। खैर अब मतदान हो ही रहे हैं और पता भी लग जाएगा 8 तारीख को किसके पास कितनी सीटें आई हैं। लेकिन जो आरोप लगा रहे हैं अमलेंदु जी संजय सिंह, और ये इस तरह के कई वीडियो भी वायरल हो रहे हैं कि लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं और उनके उंगली में स्याही लगाई जा रही है इस तरह से कि जैसे उन्होंने मतदान कर दिया है। क्या मकसद इसका हो सकता है और ये क्यों हो रहा है? और ये शिकायतें अगर चुनाव आयोग को की गई हैं, विजुअल्स दिए गए हैं, तो चुनाव आयोग कोई संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है? ये तो बड़ा सवाल है ही, और ये उठेगा ही। ये सवाल लगातार उठ रहे हैं लेकिन जवाब चुनाव आयोग की ओर से नहीं आता है। एक लाइन का आता है कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है। हाँ, ये तो आ जाता है, लेकिन अब तो उल्टे जवाब भी आने लगे हैं समीर जी कि अब तो उल्टा दूसरे विपक्षी दलों पर ही जो है आरोप लगा रहा है चुनाव आयोग। और खुद मुख्य चुनाव आयुक्त तो राजीव कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और भद्दी भद्दी शायरियाँ सुनाकर जो है वो घटिया किस्म की वो आरोप खुद लगा देते हैं विपक्ष। यानी अपना काम आप नहीं कर रहे हैं, बेईमानियां कर रहे हैं, साफ तौर पर आरोप लग रहा है। बॉम्बे हाई कोर्ट नोटिस इशू करके आपसे सवाल पूछ रहा है। कल हम लोगों ने न्यूज़ पॉइंट में बताया भी था समीर जी कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि भाई शाम को जो 5:59 के बाद जो 76 लाख वोट पड़ गए, तो वो कैसे पड़ गए उसका आप डाटा दीजिए, वो टोकन आपने कितने लोगों को था वो दिया था वो दीजिए। क्योंकि प्रकाश अंबेडकर जो वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रेसिडेंट है, वो खुद उन्होंने एक याचिका दायर की बॉम्बे हाई कोर्ट में और उन्होंने खुद ही बहस की थी परसों, और उस पर जो है चुनाव आयोग को नोटिस इशू हो गया, उनसे वो डाटा मांगा गया है। तो अभी चुनाव आयोग को देना पड़ेगा। हालांकि सरकार ने नियमों में परिवर्तन कर दिया, लेकिन सरकार के नियमों में परिवर्तन करने से अदालतें रुक जाएंगी, ऐसा नहीं हो सकता। जी अदालतें अपना काम करेंगी, तो अदालत ने मांगा है तो डाटा देना पड़ेगा। तो यानी वो गड़बड़ियाँ होंगी। राहुल गांधी ने भी जो था सदन में खुलेआम आरोप लगाया कि श्योरिटी में एक ही बिल्डिंग में 7,000 वोट बना दिए। तो ये गड़बड़ियों का आरोप तो लग रहे हैं। तो इधर FIR वगैरह तो अब आतिशी पर भी एक FIR दर्ज कर दी गई, आचार संहिता के उल्लंघन की अरविंद केजरीवाल पर दर्ज ही की गई है। लेकिन इन शिकायतों पर कि चुनाव मतदान से ठीक एक दिन पहले रात में वहां किस तरह से पैसे बांटे जा रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, और उनके उंगली पर स्याही लगाई जा रही है, इसकी शिकायत की गई है। इसका कोई संज्ञान नहीं लिया है अब तक चुनाव आयोग ने, जहां तक हमारी जानकारी है। कोई संज्ञान लेता है, कोई कार्रवाई करता है तो उस पर उसकी सूचना भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर ये भी आ रही है, इन मतदान की खबरों के अलावा बिहार से एक बड़ी खबर आ रही है। पूर्व जो RJD के नेता है, पूर्व डिप्टी CM है तेजस्वी यादव, उन्होंने आज सुबह सुबह मुलाकात की है राज्यपाल से। उन्होंने एक ज्ञापन दिया है, उन्होंने एक ट्वीट भी किया है, उसके जरिए अपनी तस्वीरें पोस्ट की हैं और उसमें ये सूचना भी दी है कि जो उन्होंने मुलाकात की, वो लिखते हैं कि आज माननीय राज्यपाल महोदय से मिल बिहार की ध्वस्त विधि व्यवस्था को लेकर ज्ञापन दिया तथा प्रदेश में व्याप्त अराजक स्थिति से अवगत कराया। बिहार की बदहाल कानून व्यवस्था के कारण राज्य में प्रतिदिन हत्या, गोलीबारी, बलात्कार, लूट, चोरी, छिनतई व रंगदारी की रिकॉर्ड तोड़ घटनाएं हो रही हैं तथा शराब और नशीले पदार्थों की तस्करी चरम पर है। प्रति माह सैकड़ों लोगों की हत्याएं हो रही हैं। पुलिस प्रशासन जाति धर्म देखकर आम नागरिकों पर अत्याचार कर रही है। विशेष रूप से मुसलमानों को लक्षित कर प्रताड़ित किया जा रहा है। सत्ता संरक्षण में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। खुद राज्य सरकार के मंत्री सत्ता संपोषित अपराध को खुलेआम स्वीकार कर रहे हैं। राज्य और केंद्र के मंत्री सैकड़ों राउंड फायरिंग को जायज ठहरा रहे हैं। प्रदेश में अराजकता और अव्यवस्था की चिंताजनक स्थिति है। मुख्यमंत्री इन सब से बेखबर है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को ज्ञापन सौंप रहे हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। तेजस्वी यादव ने ये तस्वीरें पोस्ट की है। राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने सवाल उठाए हैं। बिहार में कानून व्यवस्था और कई दूसरे मुद्दों को लेकर वहां सरकार के खिलाफ एक जबरदस्त माहौल बन रहा है और यहां तक कि सरकार के मुखिया जो नीतीश कुमार हैं वो खुद भी परेशान बताए जा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है, खबरें आ रही हैं कि उन पर ये दबाव डाला जा रहा है, वहाँ पर उनके ऊपर इतना ज़्यादा दबाव है कि वो अपने हिसाब से काम नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हो, लेकिन इस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं और बिहार की स्थिति, वहाँ की राजनीति की स्थिति इस समय बहुत ही एक ढुलमुल जैसी बनी हुई है। और खबरें यहाँ तक आ रही हैं कि नीतीश कुमार और NDA
के मुख्य घटक दल यानी भारतीय जनता पार्टी, दोनों के बीच स्थितियां ठीक नहीं है, संबंध ठीक नहीं है। इनके बीच तेजस्वी यादव का राज्यपाल से मिलना, ये काफ़ी कुछ इसके राजनीतिक निहितार्थ हो सकते हैं, लेकिन वहाँ बिहार की सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। हाँ समीर जी, बिल्कुल बिहार की सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो लगातार अपनी यात्रा में व्यस्त है, जिसको वो प्रगति यात्रा कह रहे हैं, और तेजस्वी यादव उसको दुर्गति यात्रा बता रहे हैं जी। इधर राहुल गांधी आज पटना पहुंचने वाले हैं, आज वो एक कार्यक्रम में वहाँ रहेंगे, और उससे पहले तेजस्वी यादव का गवर्नर से मिलकर ज्ञापन देना, ये काफी कुछ नए समीकरणों की तरफ संकेत भी दे रहा है। तो अब ये क्या होता है ये देखा जाएगा आगे कि होता है, लेकिन इसका मतलब कि नीतीश कुमार को घेरा जाना शुरू हो गया है हर तरफ से। और जो एक महत्वपूर्ण बात जो लिखी है तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट में, और जो उनके ज्ञापन में भी है, तो उनका कहना है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। और अभी तक नीतीश कुमार यही कहते रहते थे कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, लेकिन हमने मुसलमानों पर अत्याचार नहीं होने दिए। तो ये एक बड़ा जो है वो चीज देखने को मिल रही है समीर जी। तो यानी बिहार में भी चीजें जल्दी से अब परिवर्तन होने वाली है। तो बिहार में चीजें, राजनीतिक स्थितियां बदल रही हैं। राहुल गांधी का आज पटना दौरा है, और उससे पहले सुबह सुबह तेजस्वी यादव ने मुलाकात की है बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से। बहुत सारे राजनीतिक संदेश इन चीज़ों में छिपे हुए हैं, लेकिन बिहार की स्थिति और वहाँ पर जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार घिरे नजर आ रहे हैं, और नीतीश कुमार पर भी इस तरह से एक जो तमाम आरोप लग रहे हैं, चर्चाएं हो रही कि उन पर दबाव है, उनको देखते हुए इस समय स्थिति काफ़ी वहाँ पर मुख्यमंत्री की भी और राजनीतिक स्थिति भी काफ़ी एक अजीबोगरीब बनी हुई है। इन सब के बीच मतदान हो रहे हैं। दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों के लिए आज मतदान हो रहे हैं। मतदान धीमी गति से शुरुआत हुई है, और दोपहर 11 बजे तक की जो स्थिति है, मतदान 20% से भी कम हुआ है। और लेकिन धीरे धीरे वो उम्मीद है कि बढ़ेगा मतदान का प्रतिशत। लेकिन जो आरोप तमाम लग रहे हैं चुनाव आयोग पर, मिल्कीपुर में भी, अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर भी इस समय मतदान चल रहा है। बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि वहाँ जो लोगों के आइडेंटिटी कार्ड चेक किए जा रहे हैं, और उसकी तस्वीर पोस्ट की है, वीडियो विजुअल्स पोस्ट कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता। खुद अखिलेश यादव ने भी उस तरह के ट्वीट किए हैं, और अखिलेश यादव ने लिखा है कि चुनाव आयोग एक तस्वीर ट्वीट की है उन्होंने, जिसमें एक पुलिस अधिकारी किसी के पहचान पत्र चेक कर रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि चुनाव आयोग तुरंत इस समाचार से जुड़ी तस्वीरों का संज्ञान ले कि अयोध्या की पुलिस मिल्कीपुर में मतदाताओं के आईडी कार्ड चेक कर रही है, जिसमें पुलिस के बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। ये अप्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं में भय उत्पन्न करके मतदान को प्रभावित करने का लोकतांत्रिक अपराध है। ऐसे लोगों को तुरंत हटाया जाए और दंडात्मक कार्रवाई की जाए। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सुना दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह किस तरह से कह रहे थे कि वहाँ बीजेपी के लोग पैसे बांट रहे हैं, और जिनको पैसे दे रहे हैं उनकी उंगली में वो स्याही लगा रहे हैं जो मतदान के बाद लगाई जाती है। इस तरह की घटनाएं जो चुनाव को प्रभावित करने वाली हैं, उन पर चुनाव आयोग कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। ऐसे में इस पे जो अखिलेश यादव के ट्वीट पर उनका जो वहाँ के एसएसपी हैं अयोध्या के, उनका वक्तव्य आ गया है। और अयोध्या पुलिस का कहना है कि उपरोक्त फोटो बूथ एजेंट के पहचान पत्र देखते हुए है। फोटो में दिख रहा है एक व्यक्ति का बूथ एजेंट है, जिसे उनके पहचान पत्र देखकर प्रभावित किया गया है। कृपया भ्रामक ट्वीट ना करें, ये तो कहना है अयोध्या पुलिस का। और अयोध्या पुलिस ने ही जो है वो एसएसपी की बाइट जो है वो भी की है, तो उसको भी हम लोग सुनवा देंगे थोड़ी देर में, उनकी जब बाइट आएगी। जी बिल्कुल अयोध्या के एसएसपी ने एक ट्वीट किया है और एक बयान भी दिया है, और अखिलेश यादव को चेतावनी भी दी है कि भ्रामक ट्वीट ना करें, वरना आपको यही कि आप भ्रामक ट्वीट करेंगे तो मुकदमा कायम कर देंगे। जी हाँ, बिल्कुल उसी तरह से जैसे प्रयागराज में कि कोई भगदड़ नहीं हुई, कोई घटना नहीं हुई, और इस तरह की बात करके कोई अफवाह न फैलाए। गजब ही चल रहा है। हाँ बिल्कुल गजब चल रहा है। तो मतलब सीधे धमकियां जो है एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, जो एक्स चीफ मिनिस्टर है, उसको जो है पुलिस सीधे धमकी दे रही है। जी हाँ, ये आप समझ सकते हैं। और उन्होंने अयोध्या पुलिस ने वो भी जारी किया है, एक बयान जारी किया है, जिसमें लिख रहे हैं कि कुछ राजनीतिक दलों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि अयोध्या की पुलिस मिल्कीपुर में मतदाताओं के आईडी कार्ड चेक कर रही है। अयोध्या पुलिस उक्त आरोपों का खंडन करती है। वरिष्ठ अधिकारी गण द्वारा सभी बूथ एजेंट को चेक किया गया है व उनके आईडी कार्ड को वेरीफाई किया गया है।
किसी भी मतदाता की आईडी नहीं चेक किया जा रहा है। उक्त एजेंट की अन्य एक और फोटो संलग्न है। फोटो में दिख रहा व्यक्ति मतदाता नहीं, बूथ एजेंट है। तो ये इस तरह उन्होंने सफाई दी है, लेकिन लगातार कई बूथों से इस तरह की शिकायतें आ रही हैं। कुछ और जगहों पर भी समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने ट्वीट किए हैं, उनकी जानकारी भी हम आपको देंगे। लेकिन पुलिस का इस तरह की सीधे तौर पर खंडन कर देना ये कोई नया नहीं है। हमने देखा कि मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज महाकुंभ में भी सारी दुनिया के सामने वहां की तस्वीरें और विजुअल्स दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन वहां के कुंभ के एसएसपी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि कोई भगदड़ नहीं हुई। और अभी एक बड़ी खबर आ रही है कि सीलमपुर में, दिल्ली में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और सीलमपुर में वोटिंग को लेकर, फर्जी वोटिंग को लेकर काफी विवाद हो गया है। ताज़ा तुरंत उस पर जो भी अपडेट है उसकी खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अभी ये खबर आ रही है कि सीलमपुर में फर्जी मतदान को लेकर वहां जबरदस्त हंगामा इस समय हो गया है। फर्जी मतदान के आरोप लग रहे हैं। क्या है पूरी खबर, उसकी हम जानकारी लेकर आप तक पहुंचाएंगे और क्या उसका ब्यौरा है। लेकिन अभी यह खबर है कि सीलमपुर विधानसभा में वहां फर्जी मतदान को लेकर विवाद हो गया है। तो अमलेंदु जी, ये फर्जी मतदान की खबरें, मतदान को प्रभावित करने की खबरें ये तो लगातार आ ही रही हैं, लेकिन अब ये एक आमने सामने लग रहा है कि मतदाताओं के बीच, पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच भी विवाद जैसी खबरें आनी शुरू हो गई हैं। हाँ बिल्कुल, ये खबरें आना शुरू हो गई हैं और बूथ कब्जाने के आरोप जो अब तक लग रहे थे वो दूसरी तरीके से भी अब सामने आने लगे हैं। आम आदमी पार्टी ने कई जो है वो वीडियो ट्वीट किए हैं और कहा है कि पुलिस किस तरीके से मतदाताओं को रोक रही है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किस तरीके से बूथों पर कब्जा कर रहे हैं। ये भी आम आदमी पार्टी ने कई वीडियो ट्वीट करके आरोप लगा है। हम उनकी किसी की पुष्टि नहीं करते, चूंकि एक आरोप प्रत्यारोप है, हर दल का अपना अधिकार लगाए, भारतीय जनता पार्टी भी लगाए कि आम आदमी पार्टी जो है वो कर रही है और चुनाव आयोग खामोश बैठा हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी भी स्वतंत्र है, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल लगा रहा है, बीजेपी भी लगाए आरोप, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन खबरें इस तरीके की मतलब आ रही हैं और लोग इसको ट्वीट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं और वो विजुअल्स जो विवाद हुआ है सीलमपुर में वो हमारे पास आते हैं तो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन वहां फर्जी मतदान की खबरों को लेकर विवाद हो गया है और काफी हंगामा हुआ है। उससे संबंधित खबर और विजुअल्स आप तक जल्दी ही हम उपलब्ध कराएंगे। दिल्ली में इस समय मतदान चल रहा है, धीमी गति से मतदान है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच त्रिकोणात्मक संघर्ष है और तीनों ही पार्टियां पूरे दमखम से चुनाव लड़ रही हैं। आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं, यहां तक कि मतदान के दौरान भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। और एक बार सुनते हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता, दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे हैं, उनको सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि सीलमपुर में विवाद हो गया है फर्जी मतदान की खबरों को लेकर। सौरभ भारद्वाज को सुन लेते हैं। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि मतदाताओं को रोका जा रहा है, वोट ही नहीं डालने दिया जा रहा है और वहां जहां जो एक तरह से एक आम समझ है कि वो आम आदमी पार्टी के मतदाता हैं, जिनको समझा जा रहा है, उन्हें वोट डालने से रोका जा रहा है, बैरिकेडिंग कर दी गई है। बहुत ही एक हैरानी की बात है और सीधे तौर पर वो कैमरे के सामने बात कर रहे हैं कि अधिकारी किसकी परमिशन से ऐसा किया जा रहा है, लेकिन पुलिस वाले खामोश खड़े हैं वहां पर। हाँ बिल्कुल समीर जी, और दिख रहा है कि कुंदन मॉडल जो है वो अपनाया जा रहा है। जी हाँ, अयोध्या मिल्की में भी अपनाया जा रहा है और यहाँ भी अपनाया जा रहा है। और वो बता रहे हैं कि जो उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड का एरिया है, मतलब 21,000 की आबादी है और जाहिर सी बात है कि वो ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण मतदाता जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ वहाँ समझा जा रहा है। जी, तो यही वो कह रहे हैं कि जहाँ मेरा मतदाता है तो वहाँ जानबूझकर इस तरीके की बैरिकेडिंग की जा रही है और कोई बता नहीं रहा है कि आपने क्यों की है। और ये हम लोगों ने लोकसभा चुनाव में भी समीर जी देखा था। लोकसभा चुनाव में भी इस तरह की शिकायतें दिल्ली से आई थी। तो अब ये देखना होगा कि आगे चल के ये इस पे क्या होता है और किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, परिणाम क्या आते हैं। लेकिन एक चीज है अमलेंदु जी, जितनी शिकायतें हैं इन पर किन्हीं शिकायतों पर संज्ञान लेते चुनाव आयोग को अभी तक देखा नहीं गया। चाहे वो संजय सिंह जो बात कर रहे हैं वो कल रात की ही घटना है, उसके पहले भी बहुत सारे इस तरह के हुए हैं और अभी जो सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं पुलिस और प्रशासन पर, उसका भी कोई अभी चुनाव आयोग तक ये बातें लग रहा है पहुंची नहीं।
हाँ, चुनाव तो बातें तो पहुंची है सभी, जी। ऐसा नहीं चुनाव तो बातें नहीं पहुंचती है। हाँ। लेकिन जैसा कि सौरभ भारद्वाज ने इस आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग और पुलिस दोनों जो है वो कानून का पालन नहीं कर रहे, तो सीधा सीधा आरोप तो चुनाव आयोग पर, ये बिना चुनाव आयोग की सहमति के इस तरीके की चीजें थोड़ी हो ही नहीं सकती है। सकती। जी हाँ। तो ये जाहिर सी बात है कि चुनाव आयोग की इसमें मिली भगत के आरोप जो लग रहे हैं, तो वो अब सौरभ भारद्वाज ने खुलकर आरोप लगाया कि चुनाव आयोग मिला हुआ है। तो अगर चुनाव आयोग ही मिला हुआ है सभी जी, तो यानी बाढ़ जो है वो खेत को खा रही है। हाँ। तो जो कहावत है वो ये साबित हो रही है। बिल्कुल सही बात है। जिसके ऊपर जिम्मेदारी है चुनाव कराने की, जब वही निष्पक्ष नहीं है तो फिर चुनाव निष्पक्ष क्या होंगे, कितने होंगे? यही आरोप बार बार लग रहे हैं और ये आरोप तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर लग रहे हैं। अभी हमने कल परसों जिस तरह से देखा अमलेंदु जी राज्यसभा और लोकसभा में, तो राज्यसभा के सभापति पर किस तरह से आरोप लगाए गए कि जिनको चर्चा करानी है महाकुंभ के मुद्दे पर, वो उस मामले में इतना बड़ा हादसा हुआ, उस मामले में वो सरकार को क्लीन चिट देकर आ रहे हैं, तो वो चर्चा क्या कराएंगे? उनसे किस निष्पक्षता की उम्मीद की जाए? लेकिन ये सारी चीजें लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक हैं। अगर संवैधानिक संस्थाएं इस तरह से सरकार के लिए काम करने लगेंगी, जो आरोप विपक्ष के लोग लगा रहे हैं, बहुत गंभीर मसला है। लेकिन इस बीच अभी खबर आ रही है कि पटना में राहुल गांधी पटना पहुंच गए हैं और वहां उन्होंने कांग्रेस के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान के घर गए हैं। और डॉक्टर शकील अहमद खान के घर पर अभी एक हादसा हो गया था, उनके बेटे का निधन हो गया था, उनसे मुलाकात करने के लिए तो पटना में आज राहुल गांधी का कार्यक्रम भी है। और पटना में राहुल गांधी के पहुंचने से पहले तेजस्वी यादव ने मुलाकात की है राज्यपाल से, गवर्नर से, सरकार की शिकायत की है वहां पर। और सरकार में हालांकि उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम एक बार फिर नहीं लिया है, वो सरकार की शिकायत के लिए कि कानून व्यवस्था बिहार की ध्वस्त है और तमाम तरह की यहाँ खामियां हैं उन पर, जिस तरह से लगातार यहाँ कानून व्यवस्था और उसकी घटनाएं हो रही हैं, उसको देखते हुए उस सरकार की शिकायत उन्होंने राज्यपाल से की है। हाँ बिल्कुल समझिए, राज्यपाल से शिकायत की है और सरकार मतलब फेल हो गई है, ये एक तरीके से तेजस्वी यादव का कहना है। और जो शिकायत की है वो कानून व्यवस्था को लेकर है जी। और जो अभी तक सुशासन बाबू समझे जाते थे, वो सुशासन बाबू किस तरीके से फेल हो रहे हैं ये सामने आ रहा है। और तेजस्वी यादव इसको बार बार जो है वो दोहराते रहते हैं कि सुशासन बाबू फेल हो गए और ये कुशासन बाबू हो गए, इस तरीके से वो कहते रहते हैं। तो ये चीज़ें सामने आ रही है। तो उन्होंने राज्यपाल को ज्ञापन दिया है और अब देखना ये है कि राज्यपाल को ज्ञापन जो है ये कितना काम करता है और नीतीश कुमार कितना दबाव में आते हैं। राहुल गांधी का आज पहुंचना, उससे पहले तेजस्वी का राजभवन जाना, बहुत कुछ संकेत जो है वो मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत कुछ संकेत मिल रहे हैं और इस तरह की तमाम जो राजनीतिक चर्चाएं हैं पिछले कुछ महीनों से लगातार चल रही हैं। और यहाँ तक कि जो एनडीए के साथ बैठकों का एनडीए के घटक दलों के बीच में है, वो टकराव भी सामने दिख रहा है। लेकिन इन सब के बीच चुनाव जिस तरह से दिल्ली विधानसभा के हो रहे हैं या फिर उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, उनमें जो शिकायतें आ रही हैं, चुनाव आयोग पर जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, वो बेहद गंभीर आरोप है। इन सारे आरोपों के बीच कांग्रेस पार्टी के नेता रहे, मिनिस्टर रहे और अब तो वो समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सदस्य है, कपिल सिब्बल, उन्होंने भी मतदान किया है और उन्होंने भी बात की है मतदाताओं को, उन्होंने क्या संदेश दिया है और इस सरकार को लेकर, दिल्ली में जो व्यवस्था है उसको लेकर वो क्या कह रहे हैं। एक बार सुनते हैं कपिल सिब्बल को। बार बार सुबह से ही ये आरोप लगा रहे हैं कि किस तरह से मतदाताओं को रोका जा रहा है। चिराग दिल्ली में, दक्षिणी दिल्ली का जो हिस्सा है, वहां पर कई ऐसे जगह जो ग्रामीण इलाके हैं, वहां मतदाताओं को वोट डालने से रोका जा रहा है। ये सौरभ भारद्वाज के आरोप हैं। आरोप कई लग रहे हैं, चुनाव आयोग से शिकायतें हो रही हैं, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं हो रही है। बहरहाल कपिल सिब्बल को सुनते हैं क्या कह रहे हैं। तो के बीच अब क्या लगता है कि जो मतदान, स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, वो कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर है और सीधे तौर पर चुनाव आयोग पर जो आरोप लग रहे हैं, तो कितनी उम्मीद रहती है इन आरोपों के बीच स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की? देखिए समीर जी, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तो खैर नहीं हो रहा है, ये तो साफ समझ में आ रहा है जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं। और अगर हो रहा है तो चुनाव आयोग को आगे आकर तुरंत इस पर अपना वक्तव्य देना चाहिए और जहाँ जहाँ शिकायतें वहाँ जाकर चुनाव आयोग को जाकर जांच करनी चाहिए। जी। आरोप तो ये है कि कांग्रेस के एक उम्मीदवार को चुनाव आयोग का अधिकारी ने ही उस पर हमला किया, उसमें FIR दर्ज कराई गई है। तो अगर चुनाव आयोग का अधिकारी खुद जो है वो एक पार्टी के, एक राष्ट्रीय पार्टी जो है उसके प्रत्याशी पर अगर हमला करे, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से चुनाव जो है वो
निष्पक्ष और स्वतंत्र होगा। तो ये स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान तो नहीं जी। है, लेकिन ये जिस तरीके से पूरी दुनिया में ये विजुअल्स जाएंगे, ये भारत का हाँ, नाम जो है काफी ज्यादा बदनाम करेंगे। ये बात तो समझ में आ रही है। जी बिल्कुल। देश का मान और देश की जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं वो किस तरह से कमजोर हो रही हैं, किस तरह से वो सरकार के दबाव में काम कर रही हैं, ये आरोप और इस तरह की खबरें जब बाहर जाएंगी तो उससे देश की छवि भी खराब होती है और देश का जो नुकसान हो रहा है वो तो हो ही रहा है, क्योंकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव बहुत ज़रूरी है लोकतंत्र की मजबूती के लिए। इसीलिए एक संवैधानिक संस्था बनाई गई है, उसको एक इंडिपेंडेंट संस्था है, किसी की का उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन अगर वो सरकार के नियंत्रण में काम कर रही है, सरकार के लिए काम कर रही है, ये आरोप अगर उस पर लगते हैं तो बहुत ही गंभीर आरोप है। लेकिन इस संस्था पर लगातार ये आरोप लग रहे हैं सभी चुनावों में, चाहे वो उपचुनाव हो रहे हों, 1-2 सीटों के चुनाव हो रहे हों, या फिर किसी राज्य की विधानसभा के या लोकसभा के चुनाव हो रहे हों, राज्यसभा के चुनाव हो रहे हों। तो संस्था पर जिस तरह के आरोप लग रहे हैं वो ना तो इस संस्था के लिए ठीक है, ना ही लोकतंत्र के लिए और ना ही देश के लिए। एक बार सुनते हैं कपिल सिब्बल को, क्या कहना है उनका। तंत्र के लिए अच्छा नहीं है जो खरीदे जाते हैं मतदान, यानी जो पैसे बांटने की बातें हो रही हैं और ये तमाम बातें जो आरोप लग रहे हैं, चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उसको लेकर चर्चा हो रही है लगातार। उस पर चुनाव आयोग विपक्ष के निशाने पर है, चाहे वो दिल्ली विधानसभा के चुनाव अभी हो रहे हों, लगातार आरोप लग रहे हैं लेकिन उन पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। वहीं अयोध्या में जो मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर चुनाव हो रहे हैं उसका भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। और जिस तरह से एसएसपी ने समाजवादी पार्टी के नेताओं के आरोपों का जवाब दिया है वो भी एक देखने लायक है कि सीधे तौर पर उनके आरोपों को नकार दिया जा रहा है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे चुनाव आयोग तमाम जो आरोप होते हैं विपक्ष के, दस्तावेजों और सबूतों के साथ भी जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनको एक लाइन में खारिज कर दिया जाता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अयोध्या के एसएसपी को सुनते हैं क्या कहा, जो समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि वहां पर मतदाताओं के पहचान पत्र चेक किए जा रहे हैं, उस पर उनका क्या कहना है। सर, सोशल मीडिया पे पुलिस द्वारा आई कार्ड चेक करने की बात आ रही है, क्या प्रकरण है सर? देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहेंगे, पुलिस के द्वारा किसी भी बूथ पे किसी भी मतदाता का आई कार्ड चेक नहीं किया जा रहा है। एक फ़ोटो जो मेरे संज्ञान में आई है जिसमें कहा जा रहा है कि मतदाता का आई कार्ड चेक किया जा रहा है, वह बिल्कुल गलत तथ्य लिखे हुए हैं। जिस व्यक्ति के बाद से उस फोटो में जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है वह किसी एक प्रत्याशी का बूथ एजेंट है। और वहीं जो शिकायत मिल रही है जिसमें कहा जा रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर राजनीतिक दल के बूथ एजेंट को वहाँ पे समस्या हो रही है, उन बूथों पर जा करके जो भी वहाँ के सभी बूथ एजेंट हैं सबका पहचान पत्र चेक करके सबसे पूछ करके कि उन्हें कोई समस्या तो नहीं है, उसी दौरान ली गई एक फ़ोटो को भ्रामक तथ्यों के साथ दिया जा रहा है, जिसका खंडन किया का पहचान पत्र नहीं चेक किया जा रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं के ट्वीट्स आ रहे हैं और अखिलेश यादव के भी ट्वीट आए हैं, कई विधायकों के ट्वीट आए हैं कि वहाँ कई बूथों पर खास तौर पर मुस्लिम महिलाओं के उनके नकाब हटाकर उनके आइडेंटिटी कार्ड चेक किए जा रहे हैं। इस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं, लेकिन अयोध्या के एसएसपी ने सीधे तौर पर इन आरोपों को खारिज कर दिया है। आरोपों को खारिज कर दिया है, लेकिन उन्होंने हालांकि ये कहा कि जो बूथ एजेंट होते हैं उनके आईडी कार्ड चेक किए जा रहे हैं, लेकिन एक लाइन का ये जो आरोपों को खारिज कर देना और तमाम जो तस्वीरें आ रही हैं अमलेंदु जी दिल्ली से लेकर मिल्कीपुर तक, ये क्या बता रही हैं कि क्या सारे आरोप जो हैं वो बिल्कुल निराधार है और प्रशासन एकदम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने पर आमादा है। देखिए समीर, ये कहावत है कि जज साहब हमको बहुत तेरा हराते रहे, हारे ही नहीं। तो ये कहावत जो है वो चुनाव आयोग उसको साबित करता हुआ नजर आ रहा है कि आप आरोप लगाते रहिए, हमको जो करना है वो हम करेंगे। और ये इस बात का आभास जो था राजीव कुमार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे दिया था कि हमको जो करना है करते रहेंगे और तुमको जो करना है वो कर दो, हम लोकतंत्र की ऐसी तैसी करते रहेंगे और तुम्हें जो करना कर लो। तो ये एक तरीके से उन्होंने खुला चैलेंज दे दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजीव कुमार जी ने। तो अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो इसके लिए आप किसी पुलिस अधिकारी को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। जो भी चीज़ें हो रही हैं जाहिर सी बात है कि जो चुनाव आयोग पर आरोप हैं उन आरोपों के आलोक में ही इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। अगर सरकार मशीनरी का अगर उपयोग कर रही है, सत्ता दल अगर इस तरीके से उपयोग कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि बिना चुनाव आयोग के आंख मूंदे हुए ये उपयोग नहीं हो सकता, क्योंकि अधिकारियों को भी मालूम है कि इस समय वो सीधे सीधे चुनाव आयोग के अंडर में है। तो अगर वहाँ इस तरह की चीज़ें हो रही है तो चुनाव आयोग की सहमति से ही हो रही है, ये एक सीधा सीधा आरोप बनता है। तो अब हो रही है उसकी सहमति से नहीं हो रही है, चुनाव आयोग जाने। लेकिन जो आरोप लग रहे हैं वो आरोप इसी तरीके के और लगातार अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के और लोग
जो है चुनाव आयोग को मेंशन करके ट्वीट कर रहे हैं इस तरह ये वीडियो और लगातार, और उस पर अयोध्या के एसएसपी जो उनकी बाइट आ गई वो हम लोगों ने सुनवा दी है। लेकिन एक बार देखते हैं कि अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया है क्या लिखा है उन्होंने, और उन्होंने तस्वीर भी ट्वीट की है कि किस तरह से वहां मतदाता जो पहचान पत्र है मतदाताओं के वो चेक किए जा रहे हैं। लेकिन अयोध्या की पुलिस का कहना है, एसएसपी का कहना है कि वो मतदाताओं के पहचान पत्र नहीं बल्कि बूथ एजेंटों के पहचान पत्र चेक किए जा रहे हैं। लेकिन ऐसी तस्वीरें केवल एक जगह से नहीं कई जगहों से आ रही हैं कि वहां पर वोटर्स के आइडेंटिटी कार्ड चेक किए जा रहे हैं, और ये भी पहली बार नहीं है। इससे पहले भी कई चुनाव में इस तरह की खबरें लगातार आती रही हैं, शिकायतें आती रही हैं। और अखिलेश यादव ने लिखा है उस तस्वीर को ट्वीट करते हुए कि चुनाव आयोग तुरंत इस समाचार से जुड़ी तस्वीरों का संज्ञान ले कि अयोध्या की पुलिस मिल्कीपुर में मतदाताओं के आईडी कार्ड चेक कर रही है, जिसमें पुलिस के बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। यह अप्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं में भय उत्पन्न करके मतदान को प्रभावित करने का लोकतांत्रिक अपराध है। ऐसे लोगों को तुरंत हटाया जाए और दंडात्मक कार्रवाई की जाए। लेकिन दंडात्मक कार्रवाई, जी हाँ, चुनाव आयोग को टैग भी किया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इसमें अपने ट्वीट में टैग भी किया है, यानी चुनाव आयोग तक ये बात पहुंची है। चुनाव आयोग को भी टैग किया है। जाहिर सी बात है, शिकायत चुनाव की है तो वो चुनाव आयोग को भी टैग कर रहे हैं, यानी चुनाव आयोग इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि उसको ये सूचना नहीं मिली है। हाँ, बिल्कुल इनकार नहीं कर सकता कि उसको ये सूचना नहीं मिली है जी। और ये जाहिर सी बात है कि सूचना चुनाव आयोग के पास है। हाँ। अब चुनाव आयोग उस पर कार्रवाई करता है या नहीं करता है, चुनाव आयोग के ऊपर निर्भर करता है। समीर जी, शिकायतें लगातार पहुंच रही हैं, चाहे वो दिल्ली की हो चाहे मिल्कीपुर की हो। शिकायतें कई जगहों से पहुंच रही है। जो तिलक मार्ग है दिल्ली का, वहां भी जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है उन्होंने वहां अपना प्रदर्शन दर्ज किया है, और उनका कहना है कि जो तिलक मार्ग स्थित जो कॉलेज ऑफ आर्ट में मतदान केंद्र संख्या 73 थी, वहां पर आम आदमी पार्टी के जो मतदान कर्मी थे, मतलब जो एजेंट थे, उनको बाहर करके और मॉक पोल जो है वो किया गया, उनकी अनुपस्थिति में किया गया। तो उसको लेकर उन्होंने वहां प्रदर्शन भी किया। वो विजुअल्स हम लोगों के पास होंगे, हम लोग उसको दिखा भी सकते हैं सभी। जी बिल्कुल, तो तिलक मार्ग के विजुअल्स दिखाएंगे। और आपको बताया हमने कि सीलमपुर में फर्जी वोटिंग को लेकर विवाद हुआ, और सौरभ भारद्वाज साउथ दिल्ली में कई जगहों पर वो बता रहे हैं कि बैरिकेडिंग कर रहे हैं पुलिस वाले और लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है बड़ी संख्या में। और तिलक मार्ग के भी हम विजुअल्स देख लेते हैं कि किस तरह से मतदान की प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रशासन पर, पुलिस पर आरोप लग रहा है। चुनाव आयोग से उनकी शिकायतें की जा रही हैं, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो विकास, जो तिलक मार्ग के विजुअल्स हैं उनको भी एक बार हम देखते हैं कि किस तरह से वहां मतदान के दौरान विवाद की खबरें आ रही हैं। तिलक मार्ग के एक मतदान केंद्र के विजुअल्स थे। क्या विवाद है, क्या चल रहा था? अमलेदु जी, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। समीर जी, असल में जो आरोप लगते हैं वो ये लगते हैं कि जो कई स्तर पर जो गड़बड़ियाँ होती हैं, वो एक स्तर पर गड़बड़ी मॉक पोल के दौरान होती है। जो मॉक पोल का डाटा वो डिलीट नहीं किया जाता है। और यहाँ आम आदमी पार्टी के जो बूथ एजेंट्स हैं उनका आरोप ये है कि इस मतदान संख्या 73 जो है, बूथ संख्या 73 जो है, इस पर उनकी अनुपस्थिति में मॉक पोल कर लिया गया और उनको सामने नहीं किया गया जी। तो अब ये आरोप लग रहा है कि क्या मॉक पोल में गड़बड़ियाँ हो रही हैं। जो आरोप लगते हैं कि भाई कई स्तर पर गड़बड़ी होती है, उसमें मॉक पोल भी होता है, यानी उसमें जो पोलिंग हो गई उसके डेटा डिलीट नहीं किए, तो जिसके लिए वोट पड़े हैं वो गिन लिए जाएंगे, वो बाद में गिन लिए जाएंगे। तो ये आरोप लगते हैं, और इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट में तमाम जो केसेस पहुंचे हुए हैं उनमें तमाम वो है कि साहब, और ये सुप्रीम कोर्ट के में जब सुनवाई हो रही थी मशीनों को लेकर, तो चुनाव आयोग के अधिकारी ने कहा भी था कि जो गड़बड़ियां आई भी थी वो ऐसी आई थी जहां मॉक पोल का डाटा था वो डिलीट नहीं हो पाया था। यानी एक तरीके से चुनाव आयोग ने भी जो था वो स्वीकार कर लिया था सुप्रीम कोर्ट में कि ये गड़बड़ियां होती हैं, मॉक पोल का डाटा जो डिलीट नहीं हो पाता है। तो ये एक तरीके से उसने अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार कर लिया था। तो यही आरोप जो है वो लग रहा है। तो ये आरोप लग रहा है, और कई तरह से कई जगहों पर लोगों को मतदान से रोका जा रहा है, ये आरोप लगाए हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं ने। तो बहुत सारे आरोपों के बीच चुनाव आयोग की जो क्रेडिबिलिटी है वो एक बार फिर से दांव पर लगी है। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली विधानसभा में सुबह 11 बजे तक के जो मतदान प्रतिशत है वो 19.95% मतदान हुआ है। सबसे ज्यादा मतदान चुनाव आयोग के मुताबिक ये नॉर्थ ईस्ट इलाके में हुआ है, 24.87%। तो धीमी गति से मतदान चल रहा है, लेकिन लगता है कि मतदान की रफ्तार बढ़ेगी और लोग निकलेंगे, वोट डालेंगे। हम भी मतदाताओं से अपील करते हैं कि अपने मत का प्रयोग जरूर करें, और दिल्ली विधानसभा के चुनाव से जुड़ी अपडेट्स आपको लगातार DB